Hello students, we are going to study about the लेखांकन प्रक्रिया अकाउंटिंग प्रोसेस। लेखांकन प्रक्रिया हमने पहले के वीडियो में देखा था कि लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि लेखांकन की प्रक्रिया क्या होती है। We will study about the accounting process. So the first step in the accounting process is identification, पहचान करना। यहाँ हम उन घटनाओं की पहचान करेंगे जो हमें अकाउंट्स के बुक में लिखना है। एक व्यवसाय में कई घटनाएं होती है, हम सब की सब अकाउंट्स की बुक्स में नहीं लिखते हैं, उसमें से कुछ घटना ही हम अकाउंट्स के बुक्स में लिखते हैं। उदाहरण के लिए आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि दो जो मजदूर हैं, दो मजदूरों को आपने क्या करा है, नियुक्त करा है व्यवसाय में। आपने जो है यू हैव अपॉइंटेड 2 वर्कर्स इन द बिजनेस। अब ये जो घटना हुई है, ये जो इवेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए, लेकिन ये अकाउंट्स की बुक में नहीं जाएगा। बट अगर आपने उन मजदूरों को मजदूरी दी तो वो कहाँ जाएगा, वो अकाउंट्स की बुक में जाएगा। तो यहाँ हम पहचानेंगे कि हमें अकाउंट्स की बुक्स में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, क्योंकि एक व्यवसाय में बहुत से लेन देन भी होंगे और बहुत सारी घटनाएं होंगी। आपको पहचानना होगा कि हमें अकाउंट्स की बुक में कौन कौन सी घटनाओं को लिखना है। फिर दूसरा चरण आता है आपका मापन करना, मेजरमेंट करना। आप जो भी अकाउंट्स की बुक में लिखोगे, उस जो भी आप whatever you're going to record in that accounts book, you have to first measure it in the money. आप वही चीज़ लिखेंगे जो कि मनी में मेजर होगी। जो चीज़ मनी में मेजर नहीं होगी वो आप नहीं लिखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले वाले में एग्जांपल दिया था कि हमने वहाँ पे 2 मजदूरों की नियुक्ति करी, 2 वर्कर्स अपॉइंटेड। तो वो जो 2 वर्कर है जो अपॉइंट हुए वो इम्पोर्टेंट था, उसको हम फिर भी हम अकाउंट्स की बुक में नहीं लिखते, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ द वर्कर कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी। बट अगर हम उन वर्कर्स को सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, तो वो जो है वो मनी में मेजर होगा, तो हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ हम जो माप करेंगे, जो मेजर करेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारी करेंसी में मेजर होगा। जो भी आपके देश में जो भी करेंसी चलेगी उसमें वो मेजर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक मज़दूर को $10 दिए हैं, $10 दिए हैं, तो यहाँ पे जब मैं अकाउंट्स बुक में इसको रिकॉर्ड करूँगी तो मैं अकाउंट्स बुक में हमारी करेंसी में से रिकॉर्ड करूँगी, और करेंसी, देन इट शुड बी 750 रुपीज़। तो हम यहाँ हमारी करेंसी में इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जो भी हम खरीदेंगे, बेचेंगे या कोई भी घटना हो जिसका कोई वैल्यू होगी, वही उसी को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड दैट टू इन द करंट करेंसी। देन जो इसके बाद का चरण आता है वो आता है हमारा रिकॉर्डिंग का, लेखा करने का। हमने यहाँ पे उसको अपने करेंसी में माप लिया है, हमने मेजर कर लिया हमारी करेंसी में। अब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, लेखा करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब जो रिकॉर्डिंग होती है वो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो कैसे करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे, क्रोनोलॉजिकल करेंगे। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था डेट वाइज होना चाहिए। तो डेट वाइज रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में होती है, जनरल में होती है। इस बुक का नाम होता है जनरल, या नकल बही भी हम उसको बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी लेन देन होता है उसको डेट वाइज उतारते हैं, और डेट वाइज उतारने के साथ स्पष्ट तरीके से उसको हम लिखते हैं, ताकि आगे जाके इसी की मदद से हम इसका वर्गीकरण, इनका खातों का वर्गीकरण कर सकें। नेक्स्ट आएगा आपका स्टेप वर्गीकरण। मैंने बताया जैसे कि आपको, अब यहाँ पे हमने जो है रिकॉर्ड करा था, मान लीजिए कि मैंने मोहन को बेचा, सेल्ड टू मोहन, और सोहन से ख़रीदा, परचेज फ्रॉम सोहन। तो ये 2 ट्रांजैक्शन जो है इसका हम क्या कर देंगे, इसमें जनरल में तो हम डेट वाइज लिख देंगे, इसके बाद इसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो हम सोहन का अकाउंट अलग बना देंगे, मोहन का अकाउंट अलग बना देंगे, सेलिंग का अलग बन जाएगा, परचेज का अलग बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अकाउंट्स क्लासीफाइड हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, सारांशीकरण। सारांशीकरण मैंने आपको बताया था, सारांशीकरण में हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, सारे अकाउंट्स की, सारे खातों की एक लिस्ट बन जाती है। उनके सामने उसका बैलेंस आ जाता है सारा, कि भैया परचेस करा तो कितना परचेस करा, सेल करा आपने तो कितना सेल करा, आपके पास फर्नीचर है, कितने का फर्नीचर है, आपने वेतन दिया है, कितने का वेतन दिया। एक समरी बन जाती है, सारांश बन जाता है, जिससे कि आप फटाफट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यू विल गेट all the information very fastly. Then हमने पहले पहचाना कि कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ,
जिसको हमें अकाउंट्स की बुक में लिखना है और कुछ उनसे को नहीं लिखना है, किस ट्रांजेक्शन को नहीं लिखना है। हमने उसका मेजर करा, उसकी वैल्यू मेजर करी, ओके, हमारी करेंसी में। नेक्स्ट हमने उसको रिकॉर्ड करा डेट वाइज। उसके बाद नेक्स्ट हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग हमने उसके अकाउंट्स खोल लिए। उसके बाद हमने एक लिस्ट बना ली जिसके अंदर हर सारे अकाउंट्स के जो है बैलेंस सामने के सामने लिख दिए शॉर्ट में। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर, वो है एनालाइजिंग और विश्लेषण करना। तो एनालाइजिंग का मतलब होता है, विश्लेषण करने का अर्थ ये होगा कि आपने जो भी अभी तक की सारी चीज़ें की है, जो भी आपने खाते बनाए हैं, अकाउंट्स खोले हैं, तो आप उसको क्या करोगे, जो पिछले साल के जो खाते होंगे उससे कंपेयर करोगे। यू विल कंपेयर दैट स्टेट्समेंट विद द प्रीवियस ईयर स्टेट्समेंट। आप उसको कंपेयर करोगे, आप उसकी तुलना करोगे और आप देखोगे कि इनमें क्या अंतर आया है, और अंतर क्यों आया है उसका आप कारण पता करोगे। हो सकता है कि हमको पिछले साल जो था प्रॉफिट हुआ था और इस साल लॉस हुआ है, तो हम यहाँ एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, कहाँ पे हमारा जो है पैसा ज़्यादा लग गया है, कहाँ से हमको इनकम कम मिल रही है। तो हम इस चीज़ का विश्लेषण या एनालाइज यहाँ करते हैं और कारण पता करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है इंटरप्रिटर, निर्वचन। तो इंटरप्रिटिंग में क्या होता है, हम जो है जो भी हमने यहाँ पे एनालाइज करा था, विश्लेषण करा था, जो भी कारण हमने निकाले थे, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, या हम प्लान्स बनाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि क्या हो, जो गलतियाँ हमने अभी तक करी है तो वो गलतियाँ वापस से रिपीट ना हो। सो वी विल मेक प्लान्स, वी विल इंटरप्रेट न्यू प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालाइजिंग। नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो होगी वो है आपकी कम्युनिकेशन, संप्रेषण। हमने इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन निकाली, ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी को जो इम्पोर्टेंट होती है, किसी ना किसी को ये चाहिए रहती है। फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट जो है इन्फॉर्मेशन मांगती है टैक्स पर्पस के लिए। एग्जांपल के लिए आपके जो निवेशक होते हैं, आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं देखने के लिए कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं है, वो और पैसा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है, ये हम क्या करते हैं, लोगों तक, जो भी जिनका भी निर्णय इससे प्रभावित होता है उन लोगों तक पहुँचाते हैं। We communicate this information to different parties like investors, like government, like our customers, public. So this is the process of accounting.